कुछ जय भीम नमो बुद्धाय। ये प्रज्ञा में बुद्ध विहार है, गाजियाबाद ताज हाईवे पे। इसके अंदर आगामी बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक विशाल कार्यक्रम होगा जो विजयनगर की आन बान और शान है, और हमारे पूज्य भंते जी हैं। और उसके साथ में जो कार्यक्रम की अध्यक्षता होगी, इसके जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनसे मैं एक मुलाकात आपकी करा रहा हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मानिक चंद। जी जी जी। ये जो कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करेंगे इसकी? मैं लाइन पार्क भारतीय बौद्ध महासभा लाइन पार्क क्षेत्र का जी जी प्रेसिडेंट विजयनगर का। जी जी तो अध्यक्षता भी उस दिन किसी सीनियर साथी को दी जा सकती है। जी जी। ये जरूरी नहीं है कि तो कार्यक्रम के विषय में बताइए, किस तरीके का कार्यक्रम? बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी जी। उससे पहले हमारा जो व्यवस्था है हम दुरुस्त करके तैयार रखेंगे जी। और उसके बाद में भंते जी का प्रवचन होगा, और धम्म देशना के बाद कुछ महिलाएं वक्ता बुद्धिजीवी धम्म के बारे में बताएंगे, और पुरुष वक्ता भी कुछ धम्म के बारे में बताएंगे। उसके बाद में लगभग 2 बजे के आसपास सभी साथियों को, जो उपस्थित साथी होंगे, महिला पुरुष बच्चे, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी हमने की है। इसके अंदर जो बच्चों का कुछ रिजल्ट भी आ जाएंगे, जब तक जो आगे हैं सरकारी स्कूलों के, उनके विषय में भी है कुछ, जिन्होंने इंटरव्यू? फिलहाल में कोई हमारी मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई बीच में बात आती है उसको विचार करने के बाद नहीं बताया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम आपका? मास्टर जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम हरिंदर सिंह प्रेमी है। जी जी। और मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की शाखा लाइन पार्क क्षेत्र का महामंत्री। जी। तो ये जो कार्यक्रम है, आप काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ प्रज्ञा बुद्ध विहार जो ये है, इसका बहुत अच्छी जगह जगह मैसेज तो जा रहा है, और काम भी हो रहा है। इसके अंदर लोग दान भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, दान भी आ रहा है। हाँ जी। ये सभी लोगों के सहयोग से ही हुआ है। इतना बड़ा काम बिना दान के थोड़ी हो पाएगा। जी जी। तो अब इस जो ये 23 तारीख की बुद्ध पूर्णिमा है, संसार में मनाई जाएगी, तो इसका मैसेज क्या है? लोगों से क्या आह्वान है? लोगों से यही आह्वान है कि जैसे तथागत बुद्ध का जो ये त्रिविध पावन पर्व है, जी जी, तीनों उनके जो महत्वपूर्ण जीवन के कार्य थे वो इसी दिन हुए। जन्म इसी दिन हुआ, वैशाखी पूर्णिमा को। उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो भी इसी दिन हुई, और परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण, वो भी इसी दिन हुआ। तो हम जिस तरह से तथागत बुद्ध ने शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया, उसी तरह से हम भी ये चाहते हैं कि हम सब लोग भी उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जनता से क्या आह्वान है? कितने लोगों के आने की उम्मीद है? जनता से आह्वान है कि कम से कम हमारा जो है बुद्ध विहार का प्रांगण इतना है कि कम से कम उसमें 400 लोग बैठ सकते हैं। तो हमारा इतना प्रयास रहेगा कि वो उस दिन खाली नहीं रहेगा, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, जय भीम। नमस्कार। जय भीम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सजीवेंद्र कुमार बोध है। जी जी। मैं प्रचार सचिव हूँ। अच्छा। में साथ में क्या तैयारी है बुद्ध पूर्णिमा की? सर तैयारी हम लोग लगे हुए हैं इसमें, और हम सब धूमधाम से मनाएंगे इसे। हम जी पूरा सहयोग करेंगे। जी। असल में एक चीज़ आ रही है बोध जी, एक परेशानी ये आ रही है कि हमारा धर्म का प्रचार बहुत कम हो पा रहा है। सर प्रचार तो हम लोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है ना, उसमें बदलाव लाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, भगवान बुद्ध ने भी तो 45 वर्ष तक का है। हाँ, तो सर वही हम प्रचार, हम ढिलाई नहीं बच रहे, हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उनका जो एक टेंडेंसी है मानसिक परिवर्तन तो हो रहा है। परिवर्तन तो हो रहा है। परिवर्तन भाई, तो इस हो रहा है। बुद्ध विहार की किसी आदमी ने एक ने नींव रखी होगी, जिसने भी रखी है सज्जन ने। आज यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ये ताज हाईवे है, ग्रेटर नोएडा का रोड है ये जी, तो इसका सौंदर्यकरण में भी लोग सहयोग कर रहे हैं। सहयोग हो रहा है। जी जी, सहयोग हो रहा है, तन मन धन से लोग सहयोग कर रहे हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भंते जी हमारे साथ हैं। भंते जी वंदामी। मंगल हो, सुखी रहो। बुद्ध पूर्णिमा के लिए क्या संदेश है? पूरा जीवन आपने दे दिया तथागत बुद्ध को। बुद्ध पूर्णिमा के लिए तो जो हमारा काम, तो लोगों को जो है बुद्ध पूर्णिमा को क्या, हर संडे को देशना करता हूँ, धर्म के बारे में प्रवचन करता हूँ। हाँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी जो उपासक जितने उपासकाएँ आएंगे उनको जो है धम्म देशना करेंगे, धर्म का संदेश देंगे। भंते जी आप पूरे जीवन बनते रहे हैं? पूरे जीवन का मतलब सन 79 में मैंने चीवर लिया था। जी जी 11 महीने बाद हमारी उपसंपदा हो गई थी, यानी भिक्षु बन गए थे। जी तो ये 44 वर्षावास हमारे हो गए हैं, अभी 45वां वर्षावास हमारा होगा। जी जी। तो क्या उन्नति देखी आपने? पूरा जीवन लगा दिया
समाज में, देश के अंदर तथागत बुद्ध के विषय में क्या उन्नति महसूस करते देखिए हम बताएं, ऐसा है, भिक्षु भी आपको कई तरह के मिल जाएंगे। हैं? जी कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं कि जो बड़े बूढ़े हैं, जिनको हाथ पैर चलते नहीं, बेटा बहू खाना देते नहीं तो घर से निकल जाते, उन्हें खाने की ज़रूरत है, चीवर पहन लिया तो उन्हें भी खाना मिल जाता है। कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं जो अपराधी किस्म के होते हैं, पुलिस से छिपने के लिए वो भेष धारण कर लेते हैं तो उन्हें का बच जाता है। और कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं जिस तरह से सिद्धार्थ के अंदर अनुराग पैदा हुआ, 3 अवस्थाओं को देख करके, बुढ़ापा देख करके, बीमार को देख करके, जनाजा देख करके अनुराग पैदा हुआ, तब उन्होंने वैराग लिया। इसी तरह से मैंने भी लगभग 35 साल की उम्र हमारी थी उस समय। हमारी वाइफ जो हैं वो लगभग 30 साल के थे, तभी यानी शादी के योग हुए थे तब एक्सपायर हो गए। बचपन में हमारी शादी हो गई थी, 14 साल की थी तब। तो फिर मैंने दोबारा जो है शादी का लिए ऐसा कोई नहीं सोचा कि कुछ अपना खर्च हो गया। और हम कबीरपंथी साधु थे हमारे यहाँ, सन्यासी लोग, उनके ज्ञान से मुझे ऐसा प्रेरणा मिली कि अब ये हम वैराग्य लें। और उसी समय एक बुद्ध वचन छोटी सी पुस्तक पढ़ी मैंने, जो भंते शांत रक्षक की लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था कि भिक्षुओं में तुम्हें 2 ही चीज़ सिखाता हूँ, दुख और दुख से मुक्ति। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसा कि संसार सब बेकार है। तो इसलिए हमने जो है वो निश्चित किया और हमने फिर वो चीवर पहना, बनते धर्म कामों बनते शील भर, बनते धर्म कामों से मिलकर के हमने प्रतिज्ञा ली 14 अप्रैल 1979 को, और 80 में हमारी उपसंपदा हो गई थी आगरा में। 8 है लोग बाग पूज्य भिक्षु शंकु बहुत कम पहचान पाते हैं, और आपने देखा हो 10-15 साल में ज़्यादा कुछ भगवान बुद्ध का कारवा, धम्म कारवा तेजी से डेवलप हो रहा है। लेकिन हम फेमस होने के लिए भिक्षु नहीं बने जी, ना, हम ऐसा कोई नेतागिरी करते हैं, ना हम ऐसा करते कि हम फेमस। नाम पड़ा है, भिक्षु का मतलब होता है भिक्षा पर आश्रित। कुछ त्याग किया था सिद्धार्थ गौतम ने, तब वो है कुछ त्याग किया है, वो तो उसको सफल होता है। जिसने कुछ त्याग ही नहीं किया वो सफल नहीं होता है। चीवर पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल बड़े और तीर्थों में जो रहते हैं वो पन्नागिरी करते हैं, तो ये से वो धर्म संदेश नहीं दे सकते। भाषण तो लोग बिना चीवर किया जाए तो फिर फायदा क्या होगा? धर्म तो नहीं हुआ। धर्म तो वो है जो बुद्ध निर्वाण की जो रास्ता जाता है उसको बताता है। धर्म वो है, वो कोई भिक्षु बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहन जी, जय भीम। जय भीम। कहाँ पे रहती हो आप? सेक्टर 12 में। 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, हाँ जी। पूरा संसार मनाएगा, जी। आपका क्या सहयोग होगा इसमें? या कितने परिवार को लाएंगे? मतलब अपने पूरे परिवार को तो मैं लाऊंगी, और से भी निवेदन करूंगी कि सब आएं। आपके इधर भगवान बुद्ध की विचारधारा मेरे पड़ोसियों में सब में नहीं चलती है। जी जी, चलो कोई बात नहीं, आपके घर में चल रही है, बहुत मेरे बहुत घर में साधुवाद पूरे में आपको। चलती है। आपने बुद्ध धम्म क्यों अपनाया? मतलब सबको एक समान बनाने वाला धर्म है हमारा, इसलिए मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया, स्वीकार किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कैसी हो? आप खुश हैं? बुद्ध विहार को आई हैं आप? हाँ, बुद्ध विहार में आते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ, बुद्ध वंदना करती हो? हाँ जी। बाबा साहब को फॉलो करती हो, भगवान बुद्ध को? हाँ जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों फॉलो करती हो? क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया हुआ, सब देश को चला रहे हैं। जी, आपका क्या सहयोग है बाबा साहब के जीवन में? अच्छा लगता है। अच्छा संविधान बनाया उन्होंने, जी जी, तो अच्छा ही लगता होगा। भगवान बुद्ध के जीवन से क्या सीखा आपने? बुद्ध वंदना में आती हो?
हैं? हाँ, भाईचारा समानता। जी जी, आप समानता मानती हैं? हाँ जी। तो एक समाज हमारा सदियों से गंदगी में बैठा हुआ है, उसकी आज तक इस देश के अंदर किसी ने सुध नहीं ली। अगर वो लोग आप लोगों को भोजन दे तो खाना खाने चलोगे उनके घर? नहीं। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। और बुद्ध के विहार में आने के बाद में अगर हमारे अंदर जातिवाद, तो बुद्ध को धोखा दे रहे हैं और उसके बाद अपने आप को धोखा हाँ दे रहे हैं। ठीक है, ये तो है, वो नहीं है। ठीक है ना? हाँ। तो हमारा मन साफ हो तभी हम बुद्ध विहार को कह सकते हैं कि हम बुद्ध। जी, क्या नाम है आपका? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी के लिए। मेरा नाम है अमृता बौद्ध। जी जी, मैं सिद्धार्थ विहार बाबू से हूँ। अच्छा। मैं बुद्ध विहार महिला और बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस समाज को तरक्की पे मानता हूँ जिस समाज की महिला चाहती है। देखो, महिलाएं जो बदलेगी तो अपने ही आप बदलेगी, लिए बदलेगी तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ेगी। अब जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो नहीं बदल पा रहे हैं। तो एक पढ़ना तो वो अपनी सोच के ऊपर है, कौन पढ़ेगा। ये जो जहाँ पे आप लोग रहते हैं, यहाँ पे 50% आबादी हमारी है, और यहाँ और भी समाज रहते हैं, तो उन्हें कैसे लाएंगे बुद्ध विहार तक? उन्हें ऐसे लाएंगे कि जैसे गौतम बुद्ध ने मोह माया को त्याग दिया था, अपने परिवार को त्याग दिया था, सत्य के रास्ते पे चले थे। नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। तो वो समझेंगे तो आगे आएंगे, नहीं तो वो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम। जी, क्या नाम आपका? अच्छा, राहुल विहार से। जी जी, राहुल विहार से हो। ये जो पूरा संसार जयंती मना रहा है, और इस बुद्ध विहार को मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि ये ताज हाईवे पे है। बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ से योग रहेगा आपका 23 तारीख के लिए बताएंगे। हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा महिला जुड़ेंगी आएंगी, हम सबको लाने की कोशिश करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय भीम जी, जय भीम जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, सिद्धार्थ विहार से हूँ मैं। अच्छा जी, तो क्या सहयोग रहेगा बुद्ध विहार के? बहुत सहयोग रहेगा सब भगवान बुद्ध के लिए। दूसरे समाज की महिलाएं या जेंट्स जब उनका त्योहार, ये अपने आप ही लोग कहने लग जाते हैं भाई आज होली है, दिवाली है, रामनवमी है, आइया दो भैया दो छोटे पछोटे गुड़गांव, लेकिन हम लोगों को घरों में से निकालने पड़ते हैं। हम प्रचार में बहुत पीछे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा सब कुछ बहुत होता है हमारे यहाँ पर। सारी हमारे यहाँ बराबर में जो कॉलोनियाँ हैं बहुत ज़्यादा बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। आप दिख ही रही है। और भी है, और बुद्ध का प्रोग्राम जो होगा वो और बढ़ चढ़ के होता है। जी। आज मेरी जो महिला है, महिला मंडल का प्रोग्राम है घर पे मेरे पे, जो बाबा बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, और सबसे ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि एक हफ्ते पहले हरेंद्र जी जाना कि भाई आप लोगों को बुद्ध विहार का मैंने 2000 और 10 दिन तक चली थी, मेरी रेगुलर पड़ी हुई है। देखकर ये कहा कि हाँ भाई ये भी कोई चीज है। तो बाबूजी, जय भीम। जय भीम। आपने तो पूरा जीवन हम ये कहना चाह रहे हैं, बाबा साहब को माना जी, और बाबा साहब को नहीं जी, अंधकार में पड़े रहते। जी। हमारा तो कल्याण हो गया, हमारा तो हो गया, औरों का कैसे? औरों का भी हम करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो उन पर निर्भर। जी। अभी मैं विपसना करके आया हूँ 10 दिन की। अच्छा, तो हमें बहुत अच्छा महसूस कहाँ पे गए हुआ। थे? करनाल में गया था। अरे शाबाश। तो बहुत हमारे जैसे हम ही विचारधारा उसमें ये थी कि हमें दौलत मिली है भगवान बुद्ध से, तो हम सबको हम अपने सिर्फ रिश्तेदारों को बांटेंगे। जी। एक ऐसा भी था उसमें कि सिर्फ हम अपने तक सीमित रखेंगे। लोग उसमें थे, और मैं भी ऐसे ही हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई संदेश नहीं है? चलो, आप इससे आगे रहेंगे। जी, जय भीम।
जय भीम नवोदा। जी, क्या नाम है? और ये प्रज्ञा विहार का जो समिति है इसमें मैं लेखा परीक्षक हूँ। जी जी जी। बताइए। तो अब संसार में जी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे बाबा साहब की जयंती आई जी तो उसका भी मैं प्रचार करेंगे कम। जी। अब की बार में हमारी जिम्मेदारी कमेटी पे होती है, बुराई भी और भलाई भी। हमारी समिति की जो कमेटी है उसने बहुत सारे जो हमारे उनसे मदद मांग के ये जो संदेश है संदेश को भिजवाएंगे और लोगों को जो हमारे प्रज्ञा विहार में हर संडे आते